छत्तीसगढ़ में उपचुनाव को लेकर सियासी उठक पटक जारी है। बीजेपी प्रत्याशी पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप के बाद से ही सियासी फिजा में गर्माहट घुल गई है। वहीं अब बीजेपी प्रत्याशी पर लगे इस आरोप के लिए कांग्रेस ने बीजेपी नेता पर भी आरोप लगाया है। यानी कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी में ही कोई विभीषण है, जिसके बाद अब मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में विभीषण की एंट्री, कांग्रेस का आरोप बीजेपी में ही विभीषण। भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सियासत में आए दिन नया मोड़ सामने आ रहा है, या यूं कहा जाए कि पार्टियां एक दूसरे को जीत से दूर करने के लिए नए नए मुद्दे अपना रही है। फिलहाल अब एक नया मोड़ सामने आया है। कांग्रेस की तरफ से दिए गए बयान में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी में ही विभीषण है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को लेकर दस्तावेज पेश करने वाला व्यक्ति बीजेपी का ही है। कांग्रेस ने इस विभीषण का खुलासा करने का दावा भी किया है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि जब तक हम विभीषण का नाम नहीं बता देते, तब तक हमें भी चैन नहीं आएगा। राम काज किए बिना मुहे आराम का, जब तक विभीषण का नाम हम नहीं बता देंगे, तब तक हमको भी चैन नहीं है। और ठीक टाइम में बताया जाएगा। चुनाव के ठीक एक दिन पहले, यानी 4 तारीख को हम बता देंगे कि विभीषण कौन है। तो वहीं कांग्रेस के विभीषण वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हार के डर से इस तरह की बयानबाजी करने की बात कही है। जिन बातों का उल्लेख किया गया है भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर के, ये तो अमरजीत भगत ही बता पाएंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि भानुपुर उपचुनाव कांग्रेस हार रही है। बहरहाल आगामी 4 दिसंबर को कांग्रेस ये ऐलान करेगी कि इस पूरे मामले का आखिरकार विभीषण है कौन। और देखने वाली बात ये होगी कि भानुप्रतापपुर उपचुनाव में विभीषण के नाम का खुलासा क्या नया मोड़ लाता है। इस खुलासे के बाद बीजेपी का क्या रिएक्शन होगा, साथ ही उपचुनाव में बीजेपी पर कितना असर पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। भानुप्रतापपुर उपचुनाव की जंग तेज है। वहीं इसी को लेकर दुर्गू कोंदल इलाके में दमकसा में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। जहां सीएम ने आम जनसभा को संबोधित किया। वहीं इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ निशाना साधते हुए कहा कि कार्यक्रम में आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी पहुंचे हुए थे और तमाम यहां पर नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं आपको बताएं, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी को जिताने की जनता से अपील भी की। 2019 में रघुवर दास की सरकार थी और उसी समय FIR दर्ज हुआ है और पीड़िता के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार हुआ है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ा होना चाहिए, तो बलात्कारी साथ खड़ा हो रहा है। प्रत्याशी लगातार रोड शो कर रहा है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? फिर उसको तो बुलाया गया, नोटिस दिया गया तो उसको सरेंडर करना चाहिए, उसको उपस्थित होना चाहिए। लोकतंत्र